राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल शनिवार रात को अपने निर्धारित समय से 4 घंटे देरी से सत्ता संकल्प यात्रा के तहत पाली पहुंचे। शहर के लोढ़ा स्कूल बाहर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस भाजपा भगाओ और राजस्थान बचाओ का नारा दिया। भाई पहले एमपी एमएलए तो पढ़े लिखे हो, कई एमपी एमएलए 30% पढ़े लिखे ही नहीं है, तो फिर कैसे व्यवस्था सुधरेगी? कैसे विधानसभा के अंदर वो मामला उठाएगा? कैसे लोकसभा में उठाएगा? मैं देखता हूँ लोकसभा के अंदर, हाँ ये सही है, हम लोगों की अंग्रेजी कमजोर है, कई लोग फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश में इतनी झूठ बोल जाते हैं, पता ही नहीं इंग्लिश। फिर वो लगाते हैं, लगाने बाबा अरे मुझे आप तो झूठ बोल गए, कुछ नहीं बोल चलता सब ऐसे झूठे आंकड़े पे। एक राजस्थान की विधानसभा इतना झूठा था, हमारा इतनी फास्ट इंग्लिश बोलता था, मैंने कहा आज इसको पकड़ना, 3-4 एमएलए हम इकट्ठे हुए, मैंने कहा इतनी तेज इंग्लिश बोलता पकड़ भी नहीं आ रही, और जब पकड़ा झूठ हम गए कि ये क्या, बोले गलती हो गई, कौन समझता है, टिका दिया ऐसे। और विधानसभा के अंदर झूठ बोल, लोकसभा में आदत है लोगों, कौन सुनता है, और परवाह नहीं, लोग भी भूल जाते हैं, लोगों की भूलने की आदत है। कोविड के अंदर देश में कितने लोग मरे बताओ मुझे? 50 लाख। भूल गए आप कोविड को? तैयार हो गए वोट देने के लिए? फूल को देना है, हाथ को देना है, बस 2 ही चेंज। तैयार होकर नहा धो के निकलना, जल्दी उठ के जाना, सड़क पर टोल देंगे, पुलिस वाले बेइज्जती करेंगे, तहसीलदार डंडा मारेगा, समय पे पानी नहीं मिलेगा, लेकिन जो चिन्ह का वोट है वो परमानेंट है। टोल नहीं लगना चाहिए। एक टोल नाके पे मेरी गाड़ियां तो बिना टोल की जाती थी, देश में कहीं 150 बत्ती हुई निकलती और साथ और कई गाड़ियां निकलती। तो एक फैमिली थी, टोल से निकल गई, मैंने गाड़ी रोक के पूछा, बोला आप अच्छे नेता हो, आप हनुमान जी हो? मैंने कहा ये टोल क्यों लगता है? मैंने कहा बिल्कुल गलत लग रहा है। उन्होंने कहा कि जनता उन्हें सरकार बनाने का मौका देती है तो राजस्थान में कर्ज मुक्त किसान, सशक्त लोकायुक्त, फ्री लाइट पानी की सुविधा, युवाओं को रोजगार और भय मुक्त राजस्थान बना देंगे। अपने संबोधन में उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि इस बार पाली में कांग्रेस आते हुए नजर नहीं आ रही, इसीलिए इस बार आरएलपी को मौका दो तो 25 साल से जमे भाजपा विधायक को घर बिठा देंगे। पाली विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि अब धीमी गति के नेताओं का समय गया, युवा वोटर्स अब परिवर्तन का मानस रखते हैं। इस दौरान उन्होंने पाली की प्रदूषण की समस्या से लेकर नेहड़ा बांध का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि पाली के कपड़ा उद्योग का उपेक्षित विकास नहीं हुआ और यहाँ की जमीन और नेहड़ा बांध भी रंगीन पानी से खराब हुए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आरएलपी को पाली से मौका देते हो तो वे इसका स्थायी समाधान करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तकनीकी का दौर है, वे ऐसा रास्ता निकालेंगे कि उद्योग भी पनपे और जमीन भी बंजर नहीं हो। लगभग 1 घंटे के संबोधन में उन्होंने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्री शांति धारीवाल, दिव्या मदेरना, पाली विधायक ज्ञानचंद पारक पर भी कमेंट किए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का गठबंधन है और पाली में भी भाजपा विधायक व कांग्रेस का गठबंधन है, जिसके चलते पाली का विकास अवरुद्ध हो गया है। विधायक का उन्हीं की पार्टी में विरोध हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ से भाजपा कांग्रेस का गठबंधन तोड़ना है तो इस बार आरएलपी को जिताना ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से पंगा लिया तो उन्होंने राजस्थान छोड़कर ही दम लिया। बोले मेरे कारण ही राजस्थान में वसुंधरा का कद पार्टी में कम हुआ। उन्होंने कहा कोरोना में 50 लाख के करीब लोगों की मौत हो गई, लेकिन उसे सब लोग भूल गए और फिर से चुनाव में कांग्रेस को तो कोई भाजपा को वोट देने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आपको तीसरे विकल्प में खड़ी है, उसे सत्ता में लाओगे, राजस्थान का कायाकल्प कर देंगे, भयमुक्त नशामुक्त राजस्थान बनाएंगे। उन्होंने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत ठीक नहीं है, 3 जिलों की घोषणा कर दी, आचार संहिता जल्दी नहीं लगी तो और भी कई घोषणा कर देंगे, उन्हें वे पूरा थोड़े करते हैं। घोषणाएं तो प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं, कभी ये भी घोषणा कर सकते हैं कि आज से देशवासी लोहे को सोना समझे और सोने को लोहा समझा जाए। पारक पर निशाना साधते हुए कहा कि वे विधानसभा में धीरे धीरे बोलते हैं और ज़्यादा टाइम लेते हैं, उनका नंबर आने में देरी होती है, वे विधानसभा में बोलकर ही राजी हैं, उन्हें मंत्री नहीं बनाया। मंत्री धारीवाल कोटा में स्टूडेंट के सुसाइड के बढ़ते मामलों को लेकर कहते हैं लव अफेयर के कारण स्टूडेंट में सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं, तो कभी कहते हैं राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसीलिए रेप के मामले बढ़े हैं।
राजस्थान में भाजपा ने विपक्ष की भूमिका ढंग से नहीं निभाई। अब यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें 12 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन है। ओसिया विधायक दिव्या मदेरना का नाम लिए बिना कहा कि ये उनकी पहली और आखिरी राजनीति पारी होगी। इस दौरान भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग, मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल, सताराम देवासी, डूंगाराम पटेल, संजय सुथार, थान सिंह डोली, पुखराज सुथार, मादाराम चौधरी, ओम गोदारा सहित कई आरएलपी नेता ने भी संबोधित किया। नागौर के साथ साथ इस पूरे राजस्थान के हर वर्ग के मामले उठाता हूं। मैं ये भी बात उठाता हूं कि हरियाणा राजस्थान को हिस्से का पानी नहीं दे रहा है, पंजाब राजस्थान को हिस्से का पानी दे रहा है। अब तो गुजरात भी राजस्थान को आंख दिखा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी गुजरात से आता है, तो गुजरात वाले अपने से आंख दिखाते पानी नहीं दे रहे हिस्से का, या नर्मदा नहर और जो गुजरात का पानी आ रहा है। भाइयों, जब तक मजबूत सरकार राजस्थान के अंदर नहीं होगी तो इसी तरह आपको संघर्ष करना होगा। जहाँ नहरी इलाके हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़ आप देख लीजिए, कोटा अंचल के अंदर देख लीजिए, कहीं न कहीं अगल बगल की स्टेट गवर्नमेंट लोगों को तंग परेशान कर रही है और किसान हमेशा आंदोलित रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकारों में रावला गढ़साना के अंदर गोलीकांड में कई किसान, भाई पहले एमपी एमएलए तो पढ़े लिखे हो, कई एमपी एमएलए 30% पढ़े लिखे ही नहीं है, तो फिर कैसे व्यवस्था सुधरेगी? कैसे विधानसभा के अंदर वो मामला उठाएगा? कैसे लोकसभा में उठाएगा? मैं देखता हूं लोकसभा के अंदर, हाँ ये सही है, हम लोगों की अंग्रेजी कमजोर है, कई लोग फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश में इतनी झूठ बोल जाते हैं, पता ही नहीं इंग्लिश। फिर वो लगाते हैं, लगाने बाबा अरे मुझे आप तो झूठ बोल गए, कुछ नहीं बोल चलता सब, ऐसे झूठे आंकड़े पर। एक राजस्थान की विधानसभा में इतना झूठा था, हमारा इतनी फास्ट इंग्लिश बोलता था, मैंने कहा आज इसको पकड़ना, 3-4 एमएलए इकट्ठे हुए, मैंने कहा इतनी तेज इंग्लिश बोलता, पकड़ भी नहीं आ रही, और जब पकड़ा झूठ, हम गए, मैं ये क्या, बोले गलती हो गई, कौन समझता है, टिका दिया ऐसे। और विधानसभा के अंदर झूठ बोल, लोकसभा में आदत है लोगों, कौन सुनता है, और परवाह नहीं, लोग भी भूल जाते हैं, लोगों की भूलने की आदत है। कोविड के अंदर देश में कितने लोग मरे बताओ मुझे? 50 लाख। भूल गए आप कोविड को, तैयार हो गए वोट देने के लिए, फूल को देना है, हाथ को देना है, बस 2 ही चाहिए, तैयार होकर नहा धो के निकलना, जल्दी उठ के जाना, सड़क पर टोल देंगे, पुलिस वाले बेइज्जती करेंगे, तहसीलदार डंडा मारेगा, समय पे पानी नहीं मिलेगा, लेकिन जो चिन्ह का वोट है वो परमानेंट है, टोल नहीं लगना चाहिए। एक टोल नाके पे मेरी गाड़ियां तो बिना टोल की जाती थी, देश में कहीं 150 बत्ती हुई निकलती है, और साथ और कई गाड़ियां निकलती है। तो एक फैमिली थी, टोल से निकल गई, मैंने गाड़ी रोक के पूछा, बोला आप अच्छे नेता हो, आप हनुमान जी हो? मैंने कहा हाँ। ये टोल क्यों लगता है? मैंने कहा बिल्कुल गलत लग रहा है। सत्ता के संकल्प सभा के अंदर आप सभी से विनती करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि जो हनुमान जी बेनीवाल साहब पार्टी का सिंबल दे के भेजे हैं, आप सभी लोग मजबूती के साथ में उसके साथ खड़े रहें, आप उनको वोट दें, जीताएं। हनुमान जी बेनीवाल साहब हमेशा आपके बीच में रहेंगे, आपकी जो भी समस्या होगा उसका सॉल्यूशन होगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। आप सभी लोग बड़ी तादाद में पधारे, इसलिए आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी बेनीवाल। तो जो 80 लाख नए युवा किसकी तरफ होंगे, इस बात का ध्यान रखें कि 4 करोड़ 32 लाख का वोट, 80 लाख नए वोट इस आरएलपी परिवार के सदस्यों को मिलने वाले हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि युवा एक ऐसी शक्ति है, युवा को अगर पलट के पड़ा जाता है तो उसमें वायु बनती है, और वायु का चक्रवात आता है तो अच्छे बह जाते हैं। निश्चित तौर पे जब ये बात रखी गई कि ये जाटों की पार्टी नहीं, अगर होती तो सत्ताराम जी देवासी होते, थान सिंह जी डोली होते, मैं संजय सुथार होता, पुखराज जी सुथार होते, डूंगरराम जी पटेल होते, इंदिरा बावरी जी होती, और माननीय बहन मेघवाल प्रिया सिंह मेघवाल होती, या आप जो 36 कौम के क्या एक ही पार्टी से है। निश्चित तौर पे आप ये समझ के जाइए, ये बात रख के दिमाग में जाइए। एक नेड़ा बांध है और साथ में अमावास बांध है, अमावास बांध और जवाई बांध का पानी पाली की जनता में बंटवारा अभी तक सही नहीं है, आप सबको पता है।
एक ही क्षेत्र को दोनों बांधों का पानी मिल रहा है, जबकि रोहित की जनता आज भी उस पानी से त्रस्त है। रोहित की जनता के लिए मैं भाई साहब को एक कहना चाहूंगा कि अभी तक रोहित और पाली की जनता के पीने के लिए पानी नहीं है, और गर्मियों में कई बार खारे पानी को पीना है। एक बात सही नहीं है, खारे पानी पीना पड़ता है, ये सच्चाई है। कई बार तो मिक्स करते हैं पानी को, एक टैंकर मीठे पानी का डलवाते हैं जोधपुर से लाके, एक खारे पानी का डलवाते हैं, और वो पानी हमने पिया है। बड़ा दर्द हो रहा है हमें, क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। हम एक आदमी की बातों में आते हैं, भाई साहब करते हुए घूमते हैं, अपना खुद का काम देखते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि किसका भला हो रहा है, किसका नहीं, आम जनता का क्या काम हो रहा है। इसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा, और पूरी कोशिश के साथ आप सबको हनुमान बेनीवाल बनकर लड़ना पड़ेगा। मैं आपको निवेदन करता हूँ, एक बात कहता हूँ, आरएलपी पार्टी में जिस किसी भाई को टिकट मिलेगा, हम तन मन धन से उसके साथ हैं, और आपको भी रहना है। सुप्रीमो साहब का पार्टी का जो निवेदन होगा, दवाई दरा दे। अरे भाइयों, पाली का क्या नाम था? पाली कौन से पटल पे था? कपड़ा इंडस्ट्रीज, अन्य उद्योगों के माध्यम से पूरे विश्व जगत में पाली की पहचान थी। लेकिन ये दवाई गोली के चक्कर में पाली मारवाड़ का नाम इन लोगों ने मिटाने का काम किया है, ऊपर लाने का काम नहीं किया है। और बात करते हैं अभी पुखराज जी बता रहे थे गठबंधन की, तो मैं आपको खुला स्पष्ट कर देता हूं, ये दोनों पार्टियों का गठबंधन है। टिकट किसी तीसरे को थमाते कांग्रेस से, एक भाई को हमेशा के लिए निर्दलीय खड़ा कर देते हैं, और उसी विधायक को धन बल के नाम पर रोज जिताने का काम ये दोनों पार्टियां करते हैं। पिछली बार हमें भी खुशी हुई कि कांग्रेस ने हमारे समाज को टिकट दिया, मैं राजपुरी समाज से बिलोंग करता हूं, लेकिन उन्होंने हमारे समाज को टिकट इसलिए दिया ये यहां से हारे और पूरे मारवाड़ में इनकी बदनामी हो। ये कांग्रेस की कुटिल नीति कई समाजों को बर्बाद करने का काम कर रही है। अगर उनकी मंशा थी कि वाकई में किसी समाज को आगे लाना है, किसी समाज की पैरवी करनी है, तो वो कहीं सुमेरपुर से देते, मारवाड़ जंक्शन से देते, या फिर सिवाना या अन्य कई जगह से देते। आज मैं पाली की धरती से राजपुरी समाज को आह्वान करता हूं, आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा थामिए। 36 कौम का, जहां आपके कम वोट है वहां उनका साथ दीजिए, जहां आपके ज्यादा वोट है आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी टिकट देगी। आपके विधायक भी बढ़ेंगे, आपका मान सम्मान भी होगा, आपकी पैरवी भी होगी। थाने, कलेक्टर या कहीं कचहरी में जाओगे तो आपका मान सम्मान और आपका काम भी होगा। रहे हैं, कहीं चढ़ रहे हैं, इस कोने से निकल रहे हैं, इस कोने से निकल रहे हैं। मुझे इस सत्ता संकल्प यात्रा में ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मुझे 7 दिन हुए। 7 दिन में मैंने ये नोटिस किया है कि जनता कैसा नेता चाहती है। जनता बेनीवाल जी जैसा नेता चाहती है, झूठे और भ्रष्ट लोगों की शकल भी नहीं देखना चाहती। अभी एक महिला ने बोला था कि हमें मसीहा चाहिए, मगरमच्छ नहीं चाहिए देश के लिए, राजस्थान के लिए। कितनी बड़ी बात बोली है उस महिला ने। और मैंने भी ये नोटिस किया है कि गहलोत सरकार कहती है कि सरकार रिपीट करनी है। मैं पूछना चाहती हूँ गहलोत जी से, क्यों सरकार रिपीट करनी है आपको? जयपुर में बस स्टैंड पे आप देखो, कहीं भी लिखा है कि महिला उत्पीड़न मामले में राजस्थान नंबर 1 लिखना ये शोभा देता है या इसको खत्म करना शोभा देता है? क्या महिलाएं कब तक उत्पीड़न होती रहेगी, कब तक शिकार होती रहेगी? बेरोजगारी में राजस्थान सबसे आगे है, गरीबी में सबसे आगे, उत्पीड़न में सबसे आगे। क्या चाहती है देश की जनता, क्या चाहती है राजस्थान की जनता? क्या ये लिखा हुआ शोभा देता है? इसी तरह रहा तो ये राजस्थान एक दिन 0 हो जाएगा। कहीं पाली में और अपना घर बना है, पाली में कोई बोलने वाला नहीं है। पाली का किसान पीड़ित है, पाली का व्यापारी पीड़ित है, और तो क्या पाली का हर एक आदमी नागरिक इस गठबंधन से परेशान है। बेनीवाल साहब, आपका आशीर्वाद से अगर मुझे मौका मिलता है तो इस पाली की भारतीय जनता पार्टी की फूट पूरी छुट्टी पाली की भारतीय जनता पार्टी को 2 खेमों में बढ़ चुकी है। पाली में कांग्रेस की स्थिति यह है, कांग्रेस बीजेपी के एमएलए के पास गिरवी पड़ी है। पाली को राहत तभी मिलेगी जब किसान, गरीब, शोषित, वंचित वर्ग को आरएलपी से मौका मिलेगा। आदरणीय बेनीवाल साहब, आप जो पूरे राजस्थान में संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, उसे पूरे देश